तो आज से मैं इस चैनल पे एक नई सीरीज़ को शुरू करने वाला हूँ जो कि 1 जून को आई है और इस सीरीज़ का नाम है ब्लेड्स ऑफ द गार्डियंस। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और एक आदमी कुछ लोगों से बोलता है कि मेरा नाम टॉम है, पर ये बात तुम लोग के लिए जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी ये है कि मैं तुम लोग की यहाँ मदद करने आया हूँ। तो टोमा जिस आदमी से ये बात बोल रहा होता है तो वो उससे पूछने लगता है कि भला उसे उसकी मदद क्यों चाहिए। इस पे टोमा वांटेड पोस्टर निकालता है जिसमें उस आदमी के ऊपर 800 कॉइन्स का इनाम रखा होता है। तभी फिर टोमा उससे बोलता है कि अगर तुम मुझे इससे 3 गुना ज़्यादा पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूँगा। टोमा के साथ वहाँ पर एक बच्चा भी आया होता है जिस बच्चे का नाम याओकी होता है और वो उन्हें 3 गुना ज़्यादा पैसे देने को बोलता है। अब वो आदमी बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और उससे बोलता है कि मेरा एक सवाल है, ना ही तो तुम पे कोई हथियार है और ना ही तुम्हारे साथ कोई अच्छा-सा व्यक्ति है, बल्कि तुम्हारे साथ ये बच्चा है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम क्वांगजी गैंग से पंगा लेने आए हो यहाँ पर और हम तुम्हें जाने देंगे। इसी के साथ-साथ उसके जितने भी साथी होते हैं गैंग के, वो खिड़की दरवाजे वगैरह सारे बंद कर देते हैं और फिर जो तोमा होता है वो याओकी को अपने आँख और कान दोनों बंद करने को बोलता है और 9 तक गिनती गिनने को बोलता है। जिसके बाद जो उनका गैंग लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा भड़क कर टेबल पे हाथ मारकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी टोमा सीधा अपना चाकू निकाल के गैंग लीडर के हाथ में अपना चाकू घुसेड़ देता है। जिसके बाद उसके सारे के सारे गैंग मेंबर्स उस पे अटैक कर देते हैं और फिर टोमा एक-एक करके उन सबको तलवार से मार डालता है। तभी गैंग का लीडर अपने एक साथी से अपनी तलवार माँगता है, जिसके बाद उसका साथी घबराहट के मारे उसकी ओर तलवार फेंक देता है। तो जो टोमा होता है उसकी तलवार को लेके गैंग लीडर के हाथ में ही घुसेड़ देता है और फिर टोमा टेबल पे चढ़ के गैंग के बाकी सारे मेंबर्स को एक-एक करके मार देता है। जिसके बाद वहाँ पर सारे के सारे गैंग मेंबर्स मर चुके होते हैं। इसके बाद जो लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया होता है और वो नीचे कोने में पड़ा होता है और जो टोमा होता है गैंग लीडर के पास पहुँचता है। जिस पे जो गैंग लीडर होता है अपने जान की भीख माँगते हुए उसे सारे के सारे पैसे दे देता है और फिर टोमा अपने पैसों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जिस पे गैंग लीडर उससे पूछता है, ज़ुआंगज़ी गैंग तो हमेशा बहुत ही ज़्यादा छुप कर रहता है, फिर आखिर तुम्हें हम लोग के ठिकाने के बारे में पता कैसे चला? इस पे जो टोमा होता है बोलता है कि मैं बस यहाँ से गुज़र रहा था और फिर इसी के साथ-साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। अब दोनों लोग घोड़े पे सवार होकर सैंड स्टॉर्म में से जा रहे होते हैं, जहाँ पर जो ज़ियाओकी होता है वो रुकने को बोलता है क्योंकि उसकी आँखों में रेत जा रही होती है। पर टोमा उसे सहन करने को बोलता है क्योंकि वो लोग ज़ियाओकी के होम टाउन चैंगमान में पहुँचने ही वाले होते हैं। तो जो ज़ियाओकी होता है चैंगयान का बाकी का सफ़र कल तय करने को बोलता है, पर जो टोमा होता है वो नहीं मानता है। हालाँकि वो दोनों काफ़ी आगे तक पहुँच जाते हैं, पर चूँकि रात हो जाती है तो उन्हें वहीं पर रुकना पड़ता है और वो लोग एक कैंप बनाकर वहीं पर शिकार करके खाने लगते हैं। तभी ज़ियाओकी पूछता है कि भला हमें और कब तक मोह का कर्ज चुकाना पड़ेगा? जिस पे टोमा बोलता है कि वो बस अभी पूरा होने ही वाला है। फिर ज़ियाओकी उससे पूछता है कि मोह तो काफ़ी अमीर है, फिर भी भला हम उसका कर्ज क्यों चुका रहे हैं? जिस पे टोमा जवाब देता है कि हमें किसी का कर्ज ना ही रखना चाहिए और किसी के ऊपर कर्ज का बोझ ना ही डालना चाहिए। अब दोनों लोग खा चुके होते हैं और तभी ज़ियाओकी मोह के कर्ज के बारे में पूछता है, जिस पे टोमा उसे बताता है कि वो लोग एक बहुत लंबा सफ़र तय कर रहे थे, जब वो बहुत छोटा हुआ करता था। जहाँ पर वो लोग सफ़र तय करके जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें मोह मिला, जिसने उनकी वहाँ पर सेटल होने में बहुत ज़्यादा मदद करी, उन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। अब तभी वहाँ पर आग की वजह से बहुत सारे मच्छर आ रहे होते हैं, जो कि याओकी को काटने लगते हैं, तो याओकी आग बुझाने को बोलता है। इस पे जो टोमा होता है वो मना करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें याद नहीं है क्या कि अगर हम लोग आग बुझा देंगे तो यहाँ पर बहुत सारे राक्षस आ जाएँगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूर और खूंखार हैं और लोगों के दिलों और गुर्दों को निकाल के वो खा जाते हैं। और फिर तभी इतने कहने के साथ ही जो याओकी होता है वो तो सो जाता है। अब अगले दिन वो लोग जा रहे होते हैं और अपने ऊपर एक बहुत बड़े गिद्धों के झुंड को देखते हैं, जहाँ पर जितने भी गिद्ध होते हैं वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं। भला इतने सारे गिद्ध आखिर कहाँ पर जा रहे हैं ये देखने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी वो लोग एक ट्रेंच में पहुँचते हैं जहाँ पर हर तरफ लाशें पड़ी होती हैं और जो गिद्ध होते हैं उन लाशों को खा रहे होते हैं। उन लाशों को देखकर टोमा बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे राक्षस और इंसानों की सेना के बीच में एक बहुत तगड़ा युद्ध हुआ है। तभी उन्हें लाशों के बीच में एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है, जिसे जब वो पास जाके देखते हैं तो वो आदमी भी मर चुका होता है। हालाँकि वो आदमी खड़ा हुआ होता है और उसकी तलवार एक राक्षस के ऊपर गड़ी होती है। अब उनकी ड्रेसों वगैरह को देखकर टोमा समझ जाता है कि वो लोग ह्यूमन पास से आ रहे हैं और उन पे राक्षसों ने रात को हमला कर दिया था। फिर जो टोमा होता है वो उस जगह से फटाफट निकलने को बोलता है, क्योंकि उस जगह पर बहुत ज़्यादा रुकने में खतरा हो सकता था उन लोगों को भी और राक्षस उन पे दोबारा से हमला कर सकते थे। अब वो दोनों कुछ दूर तक जाते हैं जहाँ पर राक्षसों की टुकड़ी का लीडर मरा हुआ एक दीवार में टंगा होता है एक तलवार के सहारे से। जहाँ पर जो टोमा होता है घोड़े से नीचे उतरकर उसके गले में लगी हुई तलवार को निकाल लेता है और वो अपने पास उसे रखने लगता है। जिस पे ज़ियाओकी बोलता है कि आपने तो सिखाया था कि मुर्दों से चीज़ें चुराना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इस पे टोमा जवाब देता है कि मैं चीज़ें चुरा नहीं रहा हूँ, मैं बस उनको उधार ले रहा हूँ। फिर उन्हें आगे जाने पर रास्ते में एक बुड्ढा आदमी दिखता है जो कि एक लड़के को पीठ में टाँगे जैसे-तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ पे जा रहा होता है।
और वो टोमा से मदद मांगने लगता है। इस पे जो टोमा होता है उससे 300 कॉइन मांगता है अपनी मदद करने के बदले। अब चूंकि उस बुड्ढे के पास कुछ भी नहीं होता है तो बुड्ढे के पास जितना कुछ भी कपड़े वपड़े जो कुछ भी होता है वो उन्हीं को देने लगता है। तभी जो टोमा होता है उसकी नजर पास ही में पड़े एक वांटेड पोस्टर पर पड़ती है, जहां पर उस वांटेड पोस्टर को जब वो खोल के देखता है तो उसमें जिस शख्स के ऊपर प्राइज होता है वो 6000 कॉइन्स होता है। जो देखकर टोमा बुड्ढे की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे वो पोस्टर बुड्ढे से ही मिला होता है और फिर इसी के साथ साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। अब एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्लेव लड़की को बेचा जा रहा होता है, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है और जो आदमी उसे खरीद रहा होता है वो उसके बेचने वाले मालिक को सिर्फ 3 कॉइन्स ही देता है। तो उस स्लेव लड़की का जो मालिक होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर भड़क कर खरीदने वाले आदमी से बोलने लगता है कि ये किंगडम कूचा की एक सुंदरी और तुम इसके लिए मुझे कम से कम 5 कॉइन्स दो, मैं 3 कॉइन्स में सौदा नहीं करूँगा। तभी वहाँ पर खरीदार की लड़की आयुया आ जाती है, जो कि उस स्लेव के मालिक को अपने पिता को भला-बुरा कहने के लिए उस खरीदार से बहस करने लगती है। तभी जो खरीदार होता है उस स्लेव के मालिक से बोलता है कि ये ज़रूर एक सुंदरी रही होगी। तभी हमें वो स्लेव लड़की दिखाई जाती है, जहाँ पर जब उसके हाथ में गरम लोहे की सील लगाई जा रही होती है, तो उसे वो सील महसूस भी नहीं होती। जिसके बाद वो खरीदार अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि पर तुमने इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब कर दी है ड्रग्स दे-दे के। तुम्हारे पिता इस धंधे की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे और इसमें उनका बहुत ज़्यादा नाम था, पर तुम उनका बस नाम डुबा रहे हो। जिसके बाद वो वहाँ से आगे जाने लगते हैं, पर जो स्लेव का मालिक होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में उन पे अटैक कर देता है। तभी उनकी जो लड़की होती है आयुइया, उस स्लेव के मालिक को ज़ोर से किक मारकर दूर पटक देती है और फिर उसकी जान लेने के लिए खंजर निकाल के उसकी ओर आगे की तरफ बढ़ती है पूरी स्पीड से। पर तभी टोमा होता है वो बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो उसे देखकर खुश हो जाती है, और जो जियाओकी होता है वो भी उस लड़की के पिता के पास जाके खेलने लगता है और वो जो लड़की का पिता होता है वो कोई और नहीं बल्कि मो निकलता है। अब रात हो जाती है और उस बुड्ढे के लड़के का मो इलाज करने लगता है, जहाँ पर वो बुड्ढा मो को बताता है कि उन पर राक्षसों ने हमला कर दिया था और उसके लड़के का चेहरा उन राक्षसों ने खा लिया। इस पे तभी वहाँ पर आयुइया आ जाती है, जो कि अपने पिता को आराम करने को बोलती है और वो खुद उस व्यक्ति का इलाज कर लेगी ये बोलती है। तभी जो टोमा होता है मो को 6000 कॉइन्स वाले वांटेड पोस्टर को दिखाता है, जो कि 2 हेडेड स्नेक नाम के एक आदमी का होता है। इसके बाद उस आदमी के बारे में वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने को बोलता है, जिसपे जो बुड्ढा होता है ये बताता है कि उस वांटेड पोस्टर की वजह से ही उन लोगों को वहाँ पर जाना पड़ गया था। उनका जो मास्टर था उसने उन लोगों को वहाँ पर भेजा था ताकि उस व्यक्ति से वो बदला ले सके और उसके लड़के की ये हालत हो गई। ये सुनकर टॉमस बुड्ढे आदमी से पूछने लगता है कि अगर वो 2 हेडेड स्नेक नाम के उस आदमी का सर लाके उसके मास्टर को दे देगा, तो क्या उसे 6000 कॉइन्स मिल जाएँगे? इस पे जो बुड्ढा होता है वो उस बात पे हामी भरता है, पर वो बोलता है कि उस व्यक्ति का कुछ भी अता-पता नहीं है पिछले कई सालों से। तो आयुइया उसे विश्वास दिलाती है कि उसके पिता मो चाहे कोई व्यक्ति कहीं पर भी छुपा उसके बारे में पक्का पता लगा लेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद मो को एक खत आता है जिसको पढ़कर वो जला देता है। फिर वो बताता है कि टू हेडेड स्नेक काफी वक्त से छुपा है, जब से 8 साल पहले कोर्ट के कुछ मेंबर्स की मौत हुई थी और अभी जो खबर आई है वो चैशा नाम के टाउन से उसके खबरी ने भेजी है, जहाँ पर एक अभी हाल नया चैंग गुटैन नाम का ऑफिशियल भेजा गया है और उसके आने के बाद वहाँ पर किसी की भी कोई गलत काम करने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही है। हालाँकि उस टाउन में पूरे के पूरे गुंडे और मवाली लोग ही रहते हैं। फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि उसको तुम पहचान भी नहीं पाओगे अगर तुम अभी उसे देखोगे। इस पे जो टोमा होता है वो बोलता है कि हर एक शख्स की ऐसी कोई ना कोई निशानी होती है जिसको वो कभी भी नहीं छुपा पाता है। इस पे जो मो होता है बोलता है कि उस आदमी की कमर पे एक 2 सांपों की डिजाइन वाला टैटू बना हुआ है। और फिर इतना सुनने के साथ ही टोमा अपना सफर शुरू कर देता है और जहाँ पर वो उस टाउन के एंट्रेंस पे पहुंचता है और टाउन के एंट्रेंस पे बहुत सारी लाशें टंगी होती हैं। उन लाशों को देखकर टोमा को यकीन आ जाता है कि वो सही जगह पर आया है और फिर उसी के साथ-साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।